नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे जिल यानी कि जिलिका। ये देखिए डिमांड पे ये है, आपने कई सारे कमेंट्स किए तो मैं कहा चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पहले भी कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ सॉरी, और अब भी कहूँगा। देखिए प्राइस प्रेडिक्शन अभी नहीं बनता है। क्यों? मार्केट के जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि अचानक से क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आजकल आप देख ही रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ एक नई कहानी निकल के आ रही है। तो ये कहानियाँ निकल रही हैं, इसकी वजह से मार्केट एकदम वो कहते हैं ना कि बहुत ही उथल फुथल, एक सेकंड में पता नहीं चलता कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो जाए। तो उस पोजीशन में देखिए प्राइस प्रेडिक्शन नहीं बनता। क्यों? प्राइस अगर नीचे गया तो देखिए अगर मैं कोई प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा तो वहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्राइस प्रेडिक्शन का हम थोड़ा सा मार्केट जो है ना स्टेबल हो जाए, मार्केट में एक थोड़ी अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं, उसके बाद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो प्राइस प्रेडिक्शन वाला वीडियो एक अलग से आएगा जब थोड़ा सा मार्केट के हालात सही हो जाए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जिलिका है क्या, इसमें कुछ दम है या सिर्फ ऐसे ही हवा ही है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जिलिका वैसे तो एक ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन पावर्ड अपना कॉइन कह सकते हैं। जिलिका यानी कि उसका नेटिव टोकन जो है जिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है तो कुल मिला कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। देखिए ब्लॉकचेन वाला होता है तो समझ में आ जाता है कि चलिए कुछ तो पावर है, कुछ तो अपने पीछे लेके आया है। अब यहाँ चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं और इसमें क्या क्या है। बेसिकली तो देखिए इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक तरह से इथेरियम को अपना कंपटीटर माना। इथेरियम को इन्होंने एक तरह से वो कहते हैं कि चैलेंज करने के टाइम कि भाई जो कमियां इथेरियम में हैं उनको हम सॉल्व करके देते हैं, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह हम इथेरियम से कम रखेंगे। तो कुल मिला के इन्होंने जो एक तरह से टारगेट किया वो इथेरियम को किया। लेकिन वो कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो देखिए इथेरियम को कंपटीशन देना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, देखते हैं और क्या क्या है। तो वो निकाला इन्होंने सबसे पहले अपने अभी टैगलाइन ही रखी कि पब्लिक की ब्लॉकचेन, यानी कि ठीक है पब्लिक ब्लॉकचेन। इन्होंने टैगलाइन वही रखी कि भाई इसलिए रखी कि सबकी पहुंच में आ जाए। वो सिर्फ कहते हैं पब्लिक को क्या चाहिए, सस्ता। तो सस्ता, भाई इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है और जिलिका की गैस फीस कम है। तो बस इसीलिए इन्होंने अपने आप एक टैगलाइन रखी कि पब्लिक की ब्लॉकचेन, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ब्लॉकचेन ये अपने आप को वो भी कहते हैं भाई हम भी बहुत सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ हाँ ये भी माननी पड़ेगी कि अभी तक आप देखिए जिलिका ब्लॉकचेन में कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। जैसे ऑटो में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा जिलिका में ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक सुनने में नहीं आई है कि ब्लॉकचेन हाल्ट हुई या कोई और प्रॉब्लम कोई है, कोई ऐसा कुछ भी आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब इनके पास है सब कुछ, NFT भी है, स्टेकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। मेटावर्स लैंड भी इनके अवेलेबल हैं, डी एप्स भी जो है इनकी ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं, ठीक है। DeFi एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं और जिल स्वैप, यानी कि इनके पास एवरीथिंग है, सब कुछ। अब कितना यूज हो रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इनका काम है प्रोवाइड कराना। तो इन्होंने प्रोवाइड तो करा रखे हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनके जो है ब्लॉकचेन को ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा। देखिए इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है सारी चीज़ें देने की। भाई अगर किसी को मान लीजिए NFT प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, DApps क्रिएट करने हैं वो भी अवेलेबल है, यानी आपको हर चीज़ इन्होंने अवेलेबल तो करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों रुझान जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट कहिए आप, तो वो जिलिका ब्लॉकचेन की तरफ नहीं है। यही एक इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि जितनी इन्होंने फैसिलिटी दी उस हिसाब से इनके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं आ रहे और ना ही उतना इंटरेस्ट है लोगों का, ठीक है। अब इनके पास दो स्टेबल कॉइन भी हैं, ठीक है। एक है XIDR और एक है XSGD। ये इनके दो स्टेबल कॉइन हैं जो बाकायदा पैक्ड हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इनके पास दो स्टेबल कॉइन है, बाकी इनके साथ तो एक ही होता है, इनके पास तो दो स्टेबल कॉइन है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क पर ये वर्क करता है और आपका जो है ट्रांजैक्शन फी होता है बहुत कम है, $0.01 की। गेम्स भी अवेलेबल हैं सब, जिलिका गेम्स के नाम से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम इनके पास नहीं है। और ये जो है ब्लॉकचेन गवर्नेंस में भी यूज हो रही है। एक वर्ड आपने सुना होगा, सर्डियम। ये आपने ज़्यादातर वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं उनके मुंह से काफ़ी सुना होगा, वो सर्डियम करते रहते हैं। तो वो क्या है, उस टेक्नोलॉजी का भी ये यूज कर रहे हैं। और वो टेक्नोलॉजी ये है कि आपको अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो एक तरह से वजन को कम करना या वजन को डिवाइड करना,
एक होता है मान लीजिए एक ये सिंगल चीज़ है, इसमें क्या है वेट एक साथ है पूरा है, जिसके पास भी जाएगा एक साथ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके 3 4 5 टुकड़े कर दूं तो क्या है चीज़ उतनी ही है, वजन उतना ही, लेकिन उसके क्या है पार्ट्स हो गए। तो अब एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पार्ट्स को इजीली हो जाता है मूव करना बजाय एक को। तो वही है कि वर्क लोड एक तरह से, यानी जो आपके ब्लॉक्स हैं, आप मान लीजिए ये एक ब्लॉक ये इनका 2500 लगभग का है कि तो आप एक साथ पूरे ब्लॉक को ले जाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ब्लॉक चेन। अब उसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे तो उन ब्लॉक्स को ईजिली जो है आप एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो सर्डियम का मतलब वही हुआ। तो ये आपने ज़्यादातर वर्ड वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल सेठी, उनके मुंह से अच्छे सुना होगा क्योंकि वो इस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ उसको पहले से ही अप्लाई करके चल रहे हैं। दूसरा देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी मैक्सिमम हो चुकी है, लगभग बड़े बड़े एक्सचेंजों पर ये अवेलेबल है। तो ये देखिए इसमें है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि जिलिका में कुछ भी नहीं है, जिलिका में सब कुछ है जो होना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आप वो कहते हैं आप हर एक चीज़ के महारथी नहीं बन सकते। आपको कोई ना कोई एक चीज़ आपको ऐसे पकड़ के चलनी पड़ेगी जो आप जिसमें महारत हासिल कर लें, जिसमें आपका नाम हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो मिस कर गए। ये क्या है कि सब कुछ करने में है कि हम सब कुछ कर लें। तो देखिए सब कुछ तो आप नहीं कर सकते ना, कोई एक ही चीज़ में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो वो शायद ये चीज़ कहीं मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। बाकी ये कहें कि ब्लॉकचेन में कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो नहीं है। तो प्लस पॉइंट इसमें ज़्यादा है। नेगेटिव पॉइंट एक वही है कि इन्होंने जो है किसी एक चीज़ को फोकस नहीं कर रखा है, शायद इस वजह से इनकी ब्लॉकचेन का यूज कम हो रहा है। और देखिए ब्लॉकचेन का यूज अगर कम होगा तो बाकी ये चीज़ें भी फिर इनकी कम हो जाएंगी। तो इन्हें ये फोकस करना पड़ेगा कि भाई हमारी ब्लॉकचेन का यूज कम क्यों हो रहा है। अब इनकी सप्लाई का स्ट्रक्चर क्या है, चलो वो देखते हैं। मैक्सिमम सप्लाई इनकी 21 बिलियन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी टोटल में जो है 16.8 बिलियन है, सर्कुलेशन में आपकी 13.5 बिलियन आ चुकी है। रैंक अभी 94 की चल रही है। ऑल टाइम हाई इन्होंने जो बनाया था वो $0.25, और अगर मैं रुपए में बताता हूँ तो 19 रुपए तक गया था ये, ठीक है। लेकिन वहाँ से अभी 91% यानी 91% नीचे भी आ गया है। तो खैर देखिए ये तो चल रहा है, पूरी मार्केट का हाल वही है भाई। बीटीसी तो अपना 70-75% नीचे है, तो ये तो मार्केट का हाल है, उसी हिसाब से ये भी नीचे। आप ये कहोगे भाई इसने कुछ अलग से कर रखा है, ऐसा नहीं है। अब ये जो 21 बिलियन की सप्लाई है ये कैसे आई है, पहले तो ये देखिए आई कैसे है। 12.6 बिलियन जो है ये जो है लॉन्चिंग से जिल जनरेटेड बिफोर लॉन्चिंग। कौन सी 12.6 बिलियन, ठीक है, लॉन्चिंग से पहले आ गए। और 8.4 बिलियन माइनिंग से आई, यानी इसमें आप जिलिका की माइनिंग भी कर सकते हैं इजीली। हाँ, इसमें मैंने एक जो इधर नहीं बताया वो यहाँ पर बताता हूँ, इसमें इजीली माइनिंग भी हो जाती है जिलिका की, ठीक है। तो इनकी इस तरीके से 21 बिलियन की सप्लाई कंप्लीट होती है। 12.6 बिलियन बिफोर लॉन्चिंग और 8.4 बिलियन माइनिंग प्रोसेस है। तो इस तरीके से सप्लाई इनकी हुई 21 बिलियन की। अब इन्होंने रिजर्व कहाँ की, यानी किस किस को दी है, काय के लिए रखी है। जिलिका रिसर्च के लिए रखी है इन्होंने 2.5 बिलियन की, ठीक है। टीम के लिए रखी है 1.05 बिलियन और एनक्वन रिसर्च के लिए रखी है 2.1 बिलियन की। तो ये इन्होंने इस तरीके से सप्लाई इन्होंने रिजर्व भी कर रखी है। और जो इनकी जो सप्लाई है वो देखिए आएगी कैसे, अनलॉक कैसे होगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आएगी। आप ये कहो कि इनकी सारी सप्लाई एक साथ आएगी, ऐसा नहीं है। इनकी सप्लाई देखिए 16.8 बिलियन जो है स्टेप बाय स्टेप 4 ईयर में आएगी, यानी कि 4 साल में धीरे धीरे आएगी। और बाकी 4.2 बिलियन अगले 6 साल में आएगी। तो ये इनका एक प्रोसेस है कि इनकी सप्लाई धीरे धीरे आएगी। कई बार होता है ये, जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ये और टोटल ये और ये आपकी सर्कुलेशन में कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं, उनकी एक साथ। लेकिन इसमें क्या है, आपकी ईयर बाय ईयर आएगी। तो जैसे जैसे मैंने कहा ना, जैसे इसमें दोनों प्रोसेस है भाई, माइनिंग से तो माइनिंग होती जाएगी, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से इनकी 16.8 बिलियन लगभग 4 साल में आएगी और 4.2 बिलियन 6 साल में आएगी। तो इस तरीके से इनका ये 21 बिलियन की सप्लाई मार्केट में आएगी धीरे धीरे। तो अब देखा जाए तो देखिए अभी जो करंट में प्राइस है वो है 1.76 रुपए में चल रहा है और 0.021 डॉलर में चल रहा है। तो देखिए ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी फर्क है, यानी वो फर्क है, देख लिया 91% जो है नीचे आ चुका है।
अब मेन चीज़ है कि प्रोजेक्ट में क्या। देखिए प्रोजेक्ट अगर मैं इन सबको देखता हूं तो जिलिका ने छोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा। यानी कि वो कहते हैं परचूनी की दुकान, कि आप जाइए जो चीज़ मांगेगा हर चीज़ मिलेगी। तो जिलिका के पास वो सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये फोकस एक चीज़ पर नहीं कर पाए, कहीं भी अपना वो कहते हैं नाम नहीं कमा पाए कि भाई जिलिका ब्लॉकचेन सुपर डुपर या जिलिका मेटावर्स सुपर डुपर, वो चीज़ नहीं कर पाई है। तो इस वजह से इनमें एक यही चीज़ एक नेगेटिव है कि लोग इनकी ब्लॉकचेन का यूज कम कर रहे हैं। बाकी देखिए प्रोजेक्ट में कहीं कोई वैसी कमी नज़र नहीं आती जो और में होता है कि साहब कहीं कुछ छुपा हुआ है या कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ नज़र नहीं आती। बाकी आप देखिए इसमें लॉन्ग टाइम होल्ड आप कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम देखिए एक बुल रन आपको और देखना पड़ेगा कि बुल रन में ये कैसा परफॉर्मेंस देता है, तो लॉन्ग टाइम होल्ड तो आप कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आता। उसकी वजह वही है कि इन्होंने किसी एक चीज़ पे एक अच्छी महारत हासिल नहीं की है। तो उसके लिए देखिए आपको कहीं ना कहीं महारत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन मे भी हो सकता है विजन लॉन्ग टाइम का है, तो हो सकता है इनका कुछ आगे की और प्लानिंग ऐसी रही हो। लेकिन वो प्लानिंग तो देखिए आते आते ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मुझे मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता। बाकी देखिए आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आप भी थोड़ा सा देखें इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ही बताएं। नमस्कार।